गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। परमात्मा पर पूरा भरोसा रखो। आपको क्षण क्षण में काल जो है आपका भरोसा जो है वो तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जीव को उस भरोसे को टूटने नहीं देना। बस परमात्मा पे हर वक्त हर स्थिति में पूरा भरोसा करना है, क्योंकि स्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं। जीवन में सुख आएंगे, दुख आएंगे, बड़ी विपरीत परिस्थितियां आएंगी। ऐसी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आएंगी कि आप कहेंगे बस नहीं, अब मुझे परमात्मा का भरोसा नहीं। आपने उस स्थिति में भी परमात्मा में भरोसा नहीं छोड़ना, क्योंकि काल चाहता है कि आप भरोसा परमात्मा पे करना छोड़ दो। क्योंकि जैसे ही आप परमात्मा को भरोसा करना छोड़ते हो तो काल कहता अब मेरी जो है स्थिति आरामदायक हो गई, अब ये जीव जो है ये नहीं जाएगा। जब तक आप परमात्मा पे भरोसे करके उसकी तरफ चलते रहते हो, काल को भी भय बना रहता है कि भाई ये जीव तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, और वह जीवन में बड़ी कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करता रहेगा आपके। लेकिन काल भी नियमों में बंधा हुआ है। काल जो भी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा वो आपके कर्मों के हिसाब से ही करेगा। कर्मों से अधिक काल भी कुछ नहीं कर सकता। तो आपको ये मान के बैठना है, मान के चलना है कि जो विपरीत परिस्थिति आई है ये मेरे ही कर्मों अनुसार है, और समय आने पे मेरे ही कर्मों अनुसार ये चली जाएगी। क्योंकि अगर आप जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, वो प्रत्येक प्राणी के अपनों कर्मों के हिसाब से हो रहा है। मान लो कोई जीव जो है वो पहाड़ पे चढ़ रहा है, अब पहाड़ पे चढ़ते हुए वह गिर गया तो हम क्या, और उसको खूब चोटें लग गई, घायल हो गया, मृत्यु नहीं हुई उसकी, तो उसके अपने ही कर्मों अनुसार जो है वो गिरा और उसके अपने ही कर्मों अनुसार उसको चोटें लगी। अब वो उस पीड़ा को सह रहा है। फिर घर वालों ने, गांव वालों ने या कुंबे वालों ने उसकी मरहम पट्टी करनी शुरू की। तो धीरे 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 2 महीने, 4 महीने, कोई 10 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 1 साल में वह जीव जो है, कोई और भी अधिक ठीक होता है वह जीव। तो फिर क्या हुआ, अपने ही कर्मों-अनुसार, उसके अपने कर्मों-अनुसार वह जीव ठीक हो गया। तो काल को भी भैया, इसलिए काल के सामने एक योद्धा की तरह डट के खड़े हो जाओ। तो ठीक है, अब मजबूरी है, कोई जीव चाहता नहीं है कि उसको दुख तकलीफ आए, लेकिन आ गई है तो उसको सहना है। आपके कर्मों के अनुसार ही वह तकलीफ आई और आपके कर्मों अनुसार ही वह तकलीफ चली जाएगी। अब किसी की मान लो शादी लेट हो रही है, अब उसी के कर्मों अनुसार लेट हुई, लेकिन समय आने पर उसी के कर्मों अनुसार वह हो भी जाएगी। क्योंकि हर जो स्थिति है उसकी समय सीमा है। अगर आपको कोई सुख मिला है उसकी भी समय सीमा है, और इसी प्रकार जो दुख मिलता है उसकी भी समय सीमा है। रात दिन है ये, दुख सुख क्या है, रात दिन की तरह है। कि सुख जो है वो आपका दिन हो गया और दुख हो गया रात होगी। जिस प्रकार दिन के बाद रात्रि आती है और प्रत्येक रात्रि के बाद दिन आता है, उसी प्रकार प्रत्येक दुख के बाद सुख आता है। ये दोनों एक दूसरे से अटैच है, इसलिए ज्यादा इनके चक्कर में भी नहीं पड़ना, लेकिन इसलिए भरोसा भी नहीं छोड़ना। क्योंकि तुझे वास्तविकता में इस कर्म के बंधन से निकलना है। अगर तू इस सुख दुख से ऊपर उठना चाहता है तो तुझे क्या बनना पड़ेगा, अकर्मा। सब कुछ मालिक के हवाले करना पड़ेगा, अपने आप को मालिक के हवाले करना पड़ेगा। तो परमात्मा के भरोसे पे चल। जरा सी परिस्थिति आने में परमात्मा से लड़ना भिड़ना और भी अपशब्द बोलना,
और जीव तो देवी देवताओं से भी, हाँ जी मैं मंदिर में गया था जी, मैंने इतने सोमवार के व्रत रखे थे जी, मैंने फलाने व्रत रखे थे, मैंने फलाना पैसा चढ़ाया, आपने मेरे साथ क्या किया। जीव तू अपने पुराने जन्मों के खेल को नहीं जानता। तूने जो कष्ट सहे वो अपने ही कर्मों के अनुसार हुए। इसलिए इस मार्ग में तुझे ये बात जो है हमेशा स्मरण रखनी है। दीन दयाल भरोसे तेरे, उसके भरोसे में रहना है। तू परमात्मा पे जितना भरोसा रखेगा, जितना दृढ़ रहेगा भरोसा उसके प्रति, उतना तेरा ये मार्ग सुगम हो जाएगा। उतना काल काल के दूत मन माया आदि तुझे नहीं डिगा पाएंगे। ये सब कोशिश करेंगे अपने अपने हथियार लेके, ये इनके हथियार हैं। तू भी मान, और तू क्या है, तू सूरमा है। तो वह सूरमा है कि जो मालिक के मार्ग में चल पड़ा है, और चल पड़ा है तो अब तेरा भरोसा डिगाने के लिए काल ने मन को भेज दिया। मन में तो पांचों है बैठे ही हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, फिर 25 प्रकार की प्रकृतियां हैं। वो माया का खेल तो चल ही रहा है। काल लगा हुआ है तेरे भरोसे को गिराने में, बार बार गिराएगा। जो भी भक्ति में जो मार्ग में चलता है, काल कोशिश करता है कभी ना कभी कि उसका भरोसा जो है वो गिराया जाए, वो परमात्मा के मार्ग में चलना छोड़ दे। और जीव को ऐसा एहसास कराया जाता है काल द्वारा कि भाई तू तो भक्ति के मार्ग में चला था, देख तेरे को तो कष्ट भरे हुए तेरे जीवन में, तो तेरे ही कर्मों के कष्ट और तुझे उन्हें सहना है। और परमात्मा क्या करना, तूने पकड़ लेने शुक्राना। हे मालिक तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना का मार्ग पकड़ना। जो तू करे सो चंगा, जो तू करे वो अच्छा। मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ मालिक। जो तू करता है वैसे चला, जैसे तू चलाए वैसे चलो, तेरे हुक्म अनुसार चलूं, तेरे भरोसे चलो। जीव को तो उसके भरोसे में रहना है। संसार से ध्यान को हटा लेना है। ये संसार ध्यान को भटकाएगा, तूने संसार से ध्यान को हटा लेना। अब मेडिटेशन में बैठते हैं हम। थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल है हमारा, जो जिसे हम छठा चक्र भी कहते हैं। और दोनों आंखों के बीच में पीछे करके स्थान, बिंदी वाला स्थान पीछे करके, वहां पे हम परमात्मा पे ध्यान लगाएंगे। और पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान लगाएंगे। और पूर्ण गुरु द्वारा पंच नाम प्राप्त है, सत्य नाम विदेही नाम प्राप्त है, तो उसका सिमरन करेंगे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।